वो वापस आ गया, वो खूनी वापस आ गया। सभी जंगलवासी छुप जाओ, अब की बार वो और भी ज्यादा ताकतवर बनकर आया है। और तो और उसके साथ एक जहरीली सेना भी है। मेरा सभी जानवरों से निवेदन है कि कोई भी जानवर अपनी गुफा से बाहर ना निकले, वरना वो उसका शिकार बन जाएगा। सब जंगलवासी जब भालू की बात सुनते हैं तो वो भी अपने घरों की ओर दौड़ते हैं। उधर तेज तूफान के साथ धूल को चीरता हुआ एक विशाल बाघ जंगल की ओर बढ़ता हुआ चला रहा था और उसके साथ एक जहरीली सेना थी। आज इन सभी का मरना तय है। इन्होंने सालों पहले मुझे इस जंगल से जलील करके निकाला था। अब मैं इन्हें बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेना इन्हें कितना भारी पड़ेगा। संतागढ़ वासियों, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ और अपने ऊपर जाने की तैयारी पकड़ लो। अब मेरे कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा वो गब्बर शेर भी नहीं। अब इस जंगल पर सिर्फ बाला राज करेगा और इस पूरे जंगल पर बाला बाघ का राज होगा। बाला बाघ तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहा था और उधर जंगलवासी अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ गए थे। लेकिन बाला बाघ का कहर इतना था कि वो अपने मुंह से आग उगल रहा था और पूरे जंगल को उसने आग से रोशन कर दिया था। गब्बर शेर महाराज, गब्बर शेर महाराज, वो आ गया और उसने जंगल को तहस नहस कर दिया, और उसने जंगल को तहस नहस कर दिया महाराज। आखिर कौन आ गया गाय बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? महाराज, हमारा सालों पुराना दुश्मन बाला बाघ आ गया। अब हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो हाथी जैसा विशाल शरीर लेकर वापस आया है और कितनी ही जंगलवासी उसका निशाना बन गए हैं। क्या क्या बोल रही हो तुम? तुम सभी जंगलवासियों को सुरक्षित जगह पर जाने का बोल दो। मैं उसे देखता हूँ और रोकने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम जंगल को संभालो और उन सभी को एक सुरक्षित जगह पर पहुँचाओ। गब्बर शेर तेजी से जंगल में जाता है और वह उसे दूर से देखता है। ये क्या बोला है? मैंने जब इसे जंगल से निकाला था तब तो ये ऐसा नहीं था, फिर आज ये कौन सा रूप है इसका? मुझे भालू बाबा के पास जाना होगा। आखिर कौन है ये बाला बाघ जिसकी गड़गड़ाहट से सारा जंगल कांप उठा और उसका खौफ जंगल के जानवरों में इतना ज्यादा है कि सभी जंगलवासी इसके खौफ से कांप रहे हैं। चलिए जानते हैं। दरअसल आज से कई